बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास क्वेश्चन है, टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। हमारे पास एक रेक्टेंगल है। पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये एक हमारे पास रेक्टेंगल है। हमने पिछले लेक्चर में भी एक लेट कर लिया था कि ये लेंथ है। लेंथ को हमने x के बराबर कर लिया था और विड्थ को हमने y के बराबर कर लिया था। ठीक है, तो वो कह रहे हैं जो टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल है, जो रेक्टेंगल की टू साइड्स हैं वो डिफर हैं 3.5 सेंटीमीटर से। तो लेंथ रेक्टेंगल के हम टू साइड्स हम ये वाली ले लेते हैं, एक ये साइड है एक ये साइड है। ठीक है, ये दोनों डिफर हैं। लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज x एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज y। ठीक है, अब पहली इक्वेशन हमने इस स्टेटमेंट से हमने फाइंड करनी है। टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, दो साइड जो हैं x और y हैं, डिफर हैं 3.5, यानी x माइनस वाई जो है टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर, डिफरेंस है दोनों में। डिफरेंस कितना है? 3.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो हमारे पास पहली इक्वेशन क्या बनी है? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3.5। जो लेंथ रेक्टेंगल की टू साइड हैं वो डिफरेंस, उसमें कितना डिफरेंस आया हुआ है? 3.5, यानी इन दोनों में डिफरेंस आया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर का। ठीक हो गया। अब हमारा दूसरा क्या है? फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। हमने डायमेंशंस फाइंड करनी है रेक्टेंगल की। ऑफ इट्स, इफ इट्स पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर कितना है दिया हुआ है? 67। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? पेरीमीटर इज इक्वल 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ऐसे ही है। पेरीमीटर उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है? 67 सेंटीमीटर। इधर हम 67 लिख लेते हैं। इक्वल का साइन वैसे वैसे 2 इंटू लेंथ हमने क्या लेट की हुई है? x, और विड्थ कितनी है? y। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 इंटू 2x प्लस 2y। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67। ये हमारे पास क्या आ गई? सेकेंड इक्वेशन। अब हम इनको तरतीब से लिख लेते हैं। पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी? x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5, और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67। अब हमने पहला, इसको हमारे पास इक्वेशंस बन गई है। अब हमने इसको सॉल्व करना है दो मेथड से। पहला है द मैट्रिक इनवर्स मेथड, इनवर्स मेथड। मैट्रिक इनवर्स मेथड के बाद पहले हम मैट्रिक इनवर्स मेथड में x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर हम करेंगे क्रैमर रूल के साथ ही से। तो मैट्रिक इनवर्स मेथड में हम क्या करते हैं? वेरिएबल्स के साथ जो कोफिशिएंट्स हैं हम इनको अलग करके ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इस वेरिएबल के साथ क्या कोफिशिएंट है? x के साथ है 1, इस y के साथ क्या है? -1, इस x के साथ क्या है? 2, और इस y के साथ क्या है? 2। ये हमने इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक है, अब हमने दूसरा क्या करना है? x और y, इस कितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास? टोटल x और y है। x और y को भी हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, बीच में इक्वल का साइन है। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यूज हैं ये हमारे पास 3.5, इसको भी हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, एंड 67। लेट करेंगे, इसको हम a के बराबर करेंगे। a इज इक्वल 1 -1 2 एंड 2। इसको हम x के बराबर कर लेंगे। x इज इक्वल x एंड y। इसको हम b के बराबर कर लेंगे। b इज इक्वल 3.5 एंड 67। ठीक हो गया। इसकी जगह हम a लिख लेते हैं, इसकी जगह हम x लिख लेते हैं, बीच में इक्वल का साइन है, इधर इक्वल, इधर हम b लिख लेंगे। x इज इक्वल b ओवर a। ठीक है,
एक्स इज इक्वल ए ऊपर चला जाएगा, नीचे पावर पॉजिटिव में तो ऊपर नेगेटिव में हो जाएगी, ए इनवर्स बी। यानी हमें एक्स और वाई की वैल्यू किस तरीके से मिलेगी, ए इनवर्स फाइंड करेंगे, ए इनवर्स को हम बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। ए इनवर्स फाइंड करने का जो तरीका है, ए इनवर्स हमारे पास फाइंड होता है एट ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया। पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, देन एडजॉइंट ऑफ ए। ए का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे, वर्टिकल बार लगाएंगे, 1 -1 2 एंड 2 लिख लेते हैं इधर। डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 इंटू 2 माइनस -1 इंटू 2, 2 1 2 माइनस माइनस प्लस 2 1 2, 2 + 2 इज इक्वल टू 4। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, 4। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए में हम क्या करते हैं, इन दोनों की प्लेसेस चेंज कर देते हैं और इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं। 2 इस साइड पे चला जाएगा और 1 इस साइड पे आ जाएगा, 2 एंड 1। इन दोनों के साइन चेंज करेंगे, ये नेगेटिव है इसे पॉजिटिव करेंगे और ये पॉजिटिव इसे नेगेटिव करेंगे, +1 एंड -2। अपने फार्मूले में हम पुट करते हैं ए इनवर्स का जो हमारे पास फार्मूला है, 2 एडजॉइंट ऑफ ए 2 1 -2 एंड 1 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट 4। 4 को हम इन तमाम नंबर्स के साथ डिवाइड करेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल 2 डिवाइडेड बाय 4, 1 डिवाइडेड बाय 4 -2 डिवाइडेड बाय 4 एंड 1 डिवाइडेड बाय 4। जो कटिंग होती है हम उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल 2 1 2 एंड 2 2 4, 1/2, 1/4 एज इट इज लिख लेंगे, 2 1 2 एंड 2 2 4 -1/2 एंड 1/4। ठीक हो गया। ए इनवर्स हमारे आ गया, हमारे पास इक्वेशन थी एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ठीक है, ए इनवर्स में हम ए इनवर्स लिख लेते हैं जो हमने अभी फाइंड किया है, 1/2 1/4 -1/2 एंड 1/4। हमारे पास इस साइड पे हम बी मैट्रिक लिखेंगे, बी मैट्रिक हमारे पास क्या है, 3.5 एंड 67। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, 1/2 एक्स इज इक्वल 1/2 इंटू फर्स्ट एंट्री के साथ होगी 3.5, बीच में साइन पॉजिटिव आता है, 1/4 सेकेंड एंट्री के साथ 1/4 इंटू 67, 1/4 इंटू 67। ठीक हो गया। -1/2 मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 के साथ, प्लस एंड 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे 67 के साथ, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, x इज इक्वल 3.5 1 3.5 होता है, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 67 1 67 डिवाइडेड बाई 4, 3.5 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, प्लस 67 1 67 एंड डिवाइडेड बाई 4। अब हमने क्या करना है, हमने इनका एलसीएम ले लेना है, x इज इक्वल 2 एंड 4 का हम एलसीएम लेंगे, 2 एंड 4, 2 1 2 एंड 2 2 4, 1 2 1 2, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये हमारे पास 4 आ गया, एलसीएम हमारे पास आया 4, इधर हम लिख लेते हैं 4। इस 4 को हम डिवाइड करेंगे इस 2 के साथ, 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2 एंड 2 2 4। आंसर क्या आया है 2। इस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 के साथ, 3.5 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 2 10, 10 इस तरीके से होता है, 0 इस साइड पे 1 कैरी,
3 2 6 एंड 7 पॉइंट इस जगह आएगा 7.0, तो हम इधर लिख सकते हैं 7, ठीक है। 7.0, अगर पॉइंट के बाद कोई वैल्यू आती 1 2 3 तब तो ये आगे नंबर था, लेकिन अब 7.0 हम इसको 7 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम फिर दोबारा 4 को डिवाइड करेंगे इस 4 के साथ, 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 ज़ा 4 एंड 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 67 के साथ, आंसर आएगा +67। इसी तरीके से इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम अभी हमने 2 और 4 का लिया था, एलसीएम क्या आया था 4, तो इनका एलसीएम लिख लेंगे 4। 4 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, इस वाले 2 के साथ, आंसर आएगा 2। 2 को हमने इसी तरीके से मल्टीप्लाई किया 3.5 के बाद, आंसर आया था 7, तो यहाँ पर लिख लेंगे -7। यहाँ क्या है, क्योंकि यहाँ पे साइन है माइनस का, प्लस इधर 67 इसी तरीके से आ जाएगा जिस तरीके से हमने ये वाला किया। 67 एंड 7 इन दोनों को प्लस करेंगे, 67 एंड 7 प्लस 7 एंड 7 14, 6 और 1 74, 74 डिवाइडेड बाय 4, और ये प्लस माइनस माइनस है, यहाँ पर 67 में से 7 माइनस करने हैं, 67 माइनस 7, 7 में से 7 गए 0 एंड 6, तो आंसर क्या है 60। प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि बड़ी वैल्यू 67 है, इसके साथ पॉजिटिव साइन है, 60 डिवाइडेड बाय 4। सेवेंटी 4 एंड 4, इनको जिस चीज़ की कटिंग होती है हम उनकी कटिंग कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 74, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 37 बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 0, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10, 15। x इज इक्वल, ठीक है, 37 एंड 2, 37 को हम 2 पे डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा x इज इक्वल्स टू 18.5। 37 को हम डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे, तो यहाँ पर आएगा 18.5 और यहाँ पर 15, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई 18.5 सेंटीमीटर। डायमेंशंस फाइंड करनी थी, सेंटीमीटर में पेरीमीटर दिया हुआ था, इसी तरीके से y इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, पहले x की वैल्यू लिखते हैं 18.5 एंड देन y की वैल्यू 15, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई। हमने सेकंड मेथड जिस तरीके से करना था मैट्रिक इन्वर्स मेथड से हमने फाइंड कर ली x एंड y की वैल्यू, और सेकंड जो मेथड है वो है क्रैमर रूल। अब हमने इसको क्रैमर रूल के साथ करना है। इक्वेशन हमारे पास यही थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67 सेंटीमीटर। तो इसको हम क्रैमर रूल में हम 3 चीज़ों के डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो पहला डिटर्मिनेंट किसका होता है a का, सेकंड डिटर्मिनेंट होता है ए एक्स का, एंड थर्ड डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना होता है ए वाई का। तो हम 3 मैट्रिक इसमें से बना लेते हैं। पहले ए मैट्रिक बना लेते हैं। ए मैट्रिक किस तरीके से, कोफिशिएंट्स के साथ जो वेरिएबल्स के साथ जो कोफिशिएंट है हम इनको अलग कर लेंगे। इस एक्स के साथ क्या है 1, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था, वहाँ पे 1 होता है। इस वाई के साथ क्या है -1, इस एक्स के साथ क्या है 2, और इस वाई के साथ क्या है 2, ठीक है। हमारे पास ए मैट्रिक बन गया। अब हमने ए एक्स मैट्रिक बनाना है। ए एक्स में हम क्या करते हैं, एक्स वाली साइड पे कांस्टेंट वैल्यूज लिख लेते हैं। कांस्टेंट वैल्यूज हमारे पास है 3.5 और 67, और दूसरी 3.5 और y की वैल्यू हम एज इट इज़ लिखते हैं -1 एंड 2, ठीक है। ए वाई का हमने ए वाई हम कैसे करेंगे, ए वाई में हम x की वैल्यू एज इट इज़ लिखते हैं 1 एंड 2, और y की वैल्यू की जगह हम लिख लेते हैं कांस्टेंट वैल्यूज 3.5 एंड 67। ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं हम। ए का डिटर्मिनेंट में हम वर्टिकल बार लगाएंगे 1 -1 2 एंड 2,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2 माइनस -1 इंटू 2, 2 1 ज़ा 2 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 + 2 = 4। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 4। अब हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए एक्स डिटर्मिनेंट 3.5 - 1 67 इंटू 2। ए एक्स इज इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 इंटू 2 माइनस -1 इंटू 67। ठीक है, 3.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, इधर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3.5 इंटू 2, 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6 एंड 1 7। पॉइंट इधर है तो इस साइड पे हम पॉइंट लगा देंगे 7.0। तो 3.5 का क्या आंसर आता है 7 माइनस माइनस प्लस 67 1 ज़ा 67, 67 प्लस 7, 7 and 7 14, 74। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया 74। अब हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल 1 3.5 2 एंड 67, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ए वाई का डिटर्मिनेंट लेते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 67, बीच में साइन माइनस 3.5 इंटू 2, 67 1 ज़ा 67, बीच में -7, 3.52 को हमने मल्टीप्लाई किया था, इधर आंसर आया था 7। तो 67 में से 7 गए 60। एक्स और वाई की वैल्यू हमें किस तरीके से फाइंड होती है। एक्स का जो फार्मूला होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और वाई की वैल्यू हमें किस तरीके से मिलेगी, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। सही है, हम लिख लेते हैं एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 74 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास है 4, और y इज इक्वल, y का डिटर्मिनेंट है 60 एंड डिवाइडेड बाय 4। 74 को हम जब कैलकुलेटर पे डिवाइड करते हैं 4 के साथ तो हमारे पास आएगा 18.5। 60 को डिवाइड करेंगे 4 का, 2 1 ज़ा 2 30, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10 15। y की वैल्यू हमारे पास क्या है 15, x की वैल्यू 18.5 एंड y की वैल्यू 15, 18.5 सेंटीमीटर एंड y की वैल्यू 15 सेंटीमीटर। हमने रेक्टेंगल की डायमेंशंस फाइंड कर ली हैं। सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, क्लोज ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 18.5 एंड 15। ठीक है, क्रैमर रूल हमारा सोल्व होता है। इन्वर्स मेथड में भी हमारे पास यही वैल्यूज आई थी और क्रैमर रूल में भी यही आई।